जय जवाहर। साथियों, मैं प्रोफेसर मणिलाल ग्रासिया आदिवासी परिवार एवं भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की तरफ से समस्त भील प्रदेश वासियों को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी, मुझे विश्वास है, अपने अपने क्षेत्र में कल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस शानदार तरीके से मनाने के लिए कठिन मेहनत कर रहे हैं और जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कुदरत, प्रकृति विश्व आदिवासी दिवस आयोजन की आपको अनुकूल परिस्थितियां निश्चित रूप से देगी और कल का विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन एक ऐतिहासिक और यादगार आयोजन आदिवासी समाज की तरफ से समस्त विश्व के समक्ष किया जाएगा। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी परिवार भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर आदिवासी परिवार से जुड़े हुए कई सारे सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जिलों में, अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने गांवों में आयोजित कर रहे हैं और यह एक सकारात्मक सोच के साथ में आयोजन हो रहा है। साथियों, कुछ राजनीतिक तत्व भी विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उनका आयोजन जो है वो आदिवासी संस्कृति, आदिवासी धर्म और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के विपरीत उनका आयोजन जो है वो हो रहा है। इस वजह से भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार आदिवासी समाज से यह आह्वान करता है और यह अपेक्षा रखता है कि आदिवासी परिवार भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और उनसे जुड़े हुए जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके आयोजन में ही आदिवासी समाज को पहुंचना चाहिए अधिक से अधिक संख्या में। और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आयोजन कर रही है, लेकिन वे राजनीतिक पार्टियां आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों को पिछले 75 वर्षों से दबा रही हैं और आदिवासी समाज को और दलित बना रही हैं और पिछड़ा बनाने के षड्यंत्र में ये शामिल हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टियों के आयोजन से आदिवासी समाज को दूर रहना चाहिए, अपने आप को पृथक कर लेना चाहिए। उसी श्रेणी में राजस्थान कांग्रेस की तरफ से आदिवासियों की तपोभूमि, आदिवासियों की शहीद स्थली, आदिवासियों की आस्था स्थली, आदिवासियों की धर्मस्थली मानगढ़ पर कल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। जो आदिवासी समुदाय का जो उभरता हुआ संगठन है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा को, उस संगठन को खत्म करने के षड्यंत्र के तहत 9 अगस्त का आयोजन मानगढ़ पर किया जा रहा है। आदिवासी परिवार और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा इस आयोजन के पक्ष में नहीं है और समाज का आह्वान करता है कि आदिवासी समाज कल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को मानगढ़ पर नहीं जाए और अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांवों में, अपने ब्लॉकों में, अपने जिलों में कार्यक्रम का आयोजन करें। साथियों, आपको याद होगा कि भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर 4 राज्यों के आदिवासी समुदाय 17 जुलाई को लाखों की संख्या में मानगढ़ पर भील प्रदेश के समर्थन में इकट्ठे हुए थे। मानगढ़ पर 5 लाख से अधिक आदिवासी जब भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर संगठित होकर के भील प्रदेश राज्य के समर्थन में आए, तो इस क्षेत्र की जो गैर आदिवासी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भीतर खलबली मच गई और उन गैर आदिवासी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पार्टियों में जो आदिवासी उनके गुलाम हैं और आदिवासी के संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति में, संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के मार्ग में बाधा है, ऐसे आदिवासी नेताओं को आगे करके विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी जो सामाजिक स्तर पर संगठित हो रहा है उस संगठन को रोकने के कुत्सित षड्यंत्र कर रहे हैं। 17 जुलाई को 5 लाख से ऊपर आदिवासी जब मध्य भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के एकत्रित हो गए, तो इन चारों राज्यों की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी गैर आदिवासी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके भीतर खलबली मच गई है और उनके अस्तित्व पर संकट आ गया है। इस वजह से दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आदिवासी समाज से पृथक राजनीतिक आयोजन विश्व आदिवासी दिवस के दिन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
दाहोद गुजरात क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है आदिवासी समाज के संगठन को तोड़ने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से मानगढ़ पर आदिवासियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है भील प्रदेश आंदोलन को कुचलने के लिए, भील प्रदेश आंदोलन के बढ़ते हुए संगठन को रोकने के लिए। मैं आदिवासी समाज का आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो भी आयोजन विश्व आदिवासी दिवस पर कल 9 अगस्त को होंगे, उन आयोजनों में आदिवासी समाज के लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आयोजन आदिवासियों के पुरखों, आदिवासी संस्कृति के विरुद्ध हो रहे हैं। 17 जुलाई को मानगढ़ पर 5 लाख से अधिक आदिवासियों ने भील प्रदेश के समर्थन में वहां उपस्थिति दी और ये जताया है चारों राज्यों की भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकारों को कि अब अगर भील प्रदेश नहीं बनता है तो आदिवासी समाज तुम्हारा साथ नहीं देगा। इससे डरी हुई पार्टियों ने ये 2 आयोजन आदिवासियों की बनती हुई जो एकता है, संगठन है, उसको तोड़ने के लिए आयोजित किए हैं। उन आयोजनों में आदिवासी समाज को नहीं जाना है। आदिवासी परिवार भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों का बहिष्कार करता है और आह्वान करता है कि आदिवासी समाज उनके कार्यक्रमों में नहीं जाए। मैं कांग्रेस में जो बड़े बड़े आदिवासी नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि कल वे मानगढ़ की पवित्र भूमि से, जिस मानगढ़ की पवित्र भूमि पर भील प्रदेश राज्य के लिए, भील राज के लिए 1500 आदिवासी जो हमारे शहीद हुए थे, उन आदिवासियों को श्रद्धांजलि अगर वे देना चाहते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि उनकी क्या होगी? अगर कांग्रेस के बड़े बड़े आदिवासी नेता मानगढ़ पर इकट्ठे होकर के भील प्रदेश के समर्थन में बात करते हैं तो हम मानेंगे कि वे आदिवासी समाज के सच्चे हितैषी हैं। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं तो हम मानेंगे कि वे आदिवासी समाज के सच्चे हितैषी है। लेकिन कल मानगढ़ पर जो विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है, वह भील प्रदेश के 17 जुलाई के बहुत बड़े विराट आदिवासी सम्मेलन को नीचा दिखाने के लिए, उसको बिखेरने के लिए जो आयोजन किया जा रहा है, इस वजह से हम इस आयोजन का विरोध करते हैं। मानगढ़ की पवित्र भूमि पर जो 1500 आदिवासियों ने अपनी कुर्बानियां दी और मानगढ़ की पवित्र भूमि के कण कण में आदिवासियों का खून मिला हुआ है, उस खून की शपथ 17 जुलाई को आदिवासी समाज ने लाखों की संख्या में उपस्थित होकर के शपथ ली है कि हम भील प्रदेश राज्य के लिए काम करेंगे और भील प्रदेश का समर्थन जो राजनीतिक पार्टियां करेगी, उन्हीं पार्टियों को अब आदिवासी समाज समर्थन देगा। तो मैं कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं, है अगर उनमें हिम्मत आदिवासी समाज की बात करने की, तो कल मानगढ़ की पवित्र भूमि पर केवल उनके हाथों में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का झंडा होना चाहिए। और अगर वे अपनी पार्टियों के झंडे लेकर के मानगढ़ पर चढ़ते हैं और भील प्रदेश की बात नहीं करते हैं, तो आदिवासी समाज को अपने शत्रुओं को पहचान लेना है, भील प्रदेश आंदोलन के विरोधियों को पहचानना है और ऐसे नेताओं को आदिवासी समाज जो है वो आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देगा और उनको उनकी पार्टियों का किसी भी तरीके से कार्य नहीं करने देगा। और आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर आगामी जितने भी चुनाव हैं वो आदिवासी समाज लड़ेगा और आदिवासी समाज उम्मीदवार तय करेगा कि कौन आदिवासी जो है वो आदिवासी समाज की ओर से विधानसभा में जाएंगे, कौन आदिवासी समाज की तरफ से लोकसभा में जाएंगे। ये अब आदिवासी समाज को तय करना होगा, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के गुलाम आदिवासी नेता हैं, वो अपने अपने विधानसभाओं में और लोकसभा में जाकर के कभी भी भील प्रदेश की बात नहीं करते हैं, भील प्रदेश की मांग को नहीं उठाते हैं, 5वीं अनुसूची की बात नहीं करते हैं, आदिवासी के 100% का जो अधिकार है उसकी बात नहीं करते हैं। इस वजह से आदिवासी समाज की नज़र में वे गद्दार हैं और गद्दार बने हुए रहेंगे। ऐसे नेताओं से आदिवासी को सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार पुनः मैं आदिवासी समाज का आह्वान करता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर पर ही आदिवासी समाज मनाए और आदिवासी समाज कल विश्व आदिवासी दिवस के दिन
अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, आदिवासी समाज का जो गौरवमय इतिहास है, आदिवासी समाज के 5वीं अनुसूची और संवैधानिक जो अधिकार है, उन अधिकारों का जन जागरण करें और अधिक से अधिक लोगों को आदिवासी परिवार भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथ में जोड़े। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।